नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म ऑनलाइन करना और उन फॉर्मों को ऑनलाइन करने के बाद में फॉरवर्ड करने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर हैं, इंस्पायर अवार्ड मानक -dst.gov.in। इस वेबसाइट पर हमें जाना है। आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए या फिर आप इंस्पायर अवार्ड मानक नाम से सर्च करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पोर्टल दिखाई दे रहा है। मैं आपको अब यहाँ से स्टार्टिंग से बताता हूँ किस तरह से हमें फॉर्म फिल करना है और लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन की बात करें तो यहाँ पर हमें स्कूल अथॉरिटी दिखाई देगा। हम यहाँ पर ऑथराइज्ड लॉगिन में स्कूल अथॉरिटी पर जाएंगे या फिर नीचे जाकर स्कूल अथॉरिटी हमें दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्कूल अथॉरिटी, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है वहाँ पर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। लॉगिन पर हमने क्लिक किया है। यूज़र नेम पासवर्ड भरने के बाद हम कैप्चा भर रहे हैं। अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन है और न्यू रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो हमने कैप्चा भरने के बाद में हमने लॉगिन पर क्लिक किया है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टूडेंट नॉमिनेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे संख्या पूछी जाएगी कि आप कितने स्टूडेंटों के फॉर्म भरेंगे। तो हमने 5 भरकर सेव कर दिया था, वो हम यहाँ पर नहीं दिखा पाए। तो जैसे हमने एक बच्चे का फॉर्म फिल कर दिया, इस तरह से एप्लीकेशन नंबर हमें दिखाई देगी और उसके सामने व्यू बटन हमें दिखाई देगा। हमें अगले स्टूडेंट का फॉर्म भरने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करना है, फिर स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप देख लीजिए एप्लीकेशन नंबर के सामने व्यू डिटेल में व्यू दिखाई दे रहा है। इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे जाएगी और सामने ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। तो हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म भर दिया है और दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म हमें भरना है। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करेंगे। हमने 5 की संख्या भरी थी, इसलिए ऊपर 4 और स्टूडेंट ऐड करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम जो उसकी बैंक पासबुक में है वो हमने भर दिया है यहाँ पर। उसके बाद में उसके फादर का नेम भरना है, मदर का नेम भरना है। देख लीजिए आप, इस तरह से हमें फॉर्म फिल करना है एक एक स्टेप। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बैंक पासबुक में जो डिटेल है वो हमें भरनी है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आइडिया जो है वो हमें भरना है। आइडिया के बाद में उस आइडिया की डिटेल हमें भरनी है और क्लास स्टूडेंट की भरनी है, कैटेगरी भरनी है, और अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करना है और नहीं है तो नहीं करना है। आइडिया हमें यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर लिमिट दे रखी है शब्दों की, उन लिमिट के अंदर हमें 300 शब्दों के अंदर इसकी एंट्री करनी है। जो टीचर गाइड कर रहे हैं उनका नाम भरना है। फिर बैंक की यहाँ पर डिटेल हमें भरनी है, बैंक का खाता संख्या, बैंक की ब्रांच, बैंक का नाम, सारी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। तो हम यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में से हमें स्टूडेंट के बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उसका नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में सेलेक्ट कर रहा हूँ और बड़ौदा ग्रामीण बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आगे हम उसका जो नाम है बैंक का वो हम भरेंगे और जो एड्रेस होगा बैंक का वो भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से हमें ढूंढने पर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ग्रामीण शाखा होती है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आप जो संबंधित बैंक है उसको सर्च कर लें या फिर इस तरह से एक एक करके ढूंढ लें। आप एक एक डिटेल स्टूडेंट की मिलाते हुए फॉर्म भरते जाएंगे और उसके बाद में इस तरह से इस पेज पर हमें डिटेल भरने के बाद में बैंक डिटेल भरनी होगी। बैंक का नाम आ गया है और बैंक की जो ब्रांच है उसका नाम भी हम यहाँ पर लिख देंगे और बैंक का एड्रेस भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का अकाउंट नंबर हमें भरना है और अकाउंट नंबर के बाद में उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से वेरीफाई करना है, रिपीट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट का अकाउंट नंबर सही होना चाहिए और स्टूडेंट का अकाउंट नंबर को वेरीफाई करते टाइम भी गलत अकाउंट नंबर हमें नहीं भरना है। अकाउंट नंबर टैली होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर हम अकाउंट नंबर भरेंगे उसी में नीचे वाला अकाउंट नंबर भी यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप इस तरह से देख लीजिए, जो भी हम फॉर्म भरेंगे उनमें सभी में इसी तरह से सूचनाएँ हमें फिल करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी और उसका आइडिया क्या है और उस आइडिया से संबंधित डिटेल हमें भरनी है। फिर जो टीचर उन्हें गाइड कर रहे हैं उनका नाम भरना है। उसके बाद में बैंक डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है, बैंक का IFSC कोड भरना है, बैंक अकाउंट नंबर हमें भरना है।
तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास में स्टूडेंट का फ़ोटो होना चाहिए, स्टूडेंट की बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, आइडिया की जो PDF है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम उसका वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो भी हमारे पास होना चाहिए। हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया है। उसके बाद में सबसे पहले स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड कर दिया, चूज़ फाइल में जाकर फ़ोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद हमें सिनॉप्सिस अपलोड करनी है, उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी सिनॉप्सिस हिंदी में है तो हिंदी सेलेक्ट करें, आपकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, और या फिर अदर भाषा में है तो वो भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करें और उस PDF को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस तरह से हम अपनी सिनॉप्सिस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड सिनॉप्सिस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हम अपलोड सिनॉप्सिस पे क्लिक करेंगे हमारी सिनॉप्सिस यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। हमने अपलोड पर क्लिक नहीं किया है, हमें फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। फ़ाइल 2 MB के अंदर होनी चाहिए और उसको हमें सेलेक्ट करना है। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद में हम फ़ाइल को जो है अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, हम फ़ाइल को वापस से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसके नीचे जो अपलोड का बटन है वो हमें क्लिक करना है, सिनॉप्सिस का वो हम यहाँ पर कर देंगे और उसके बाद में अपलोड आइडिया या सिनॉप्सिस जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम आगे जो फ़ोटो हैं या फिर जो भी वीडियो है हमारे पास उसको हम अटैच करेंगे और उस फ़ोटो वीडियो को अटैच करने के बाद हम अगली स्टेप यहाँ पर करेंगे। हमने आइडिया सेलेक्ट कर लिया है, आइडिया की सिनॉप्सिस अपलोड कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ पर हम फ़ोटोज़ अपलोड कर देंगे और फ़ोटोज़ अपलोड करने के बाद में नीचे हमें वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस तरह से आप एक एक स्टूडेंट के सारे फॉर्म भरेंगे और सारे फॉर्म भरने के बाद में इस फॉर्म को सेव करेंगे। इस तरह से आपको सेव सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आइडिया के फ़ोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड अनदर स्टूडेंट का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। हमने इस तरह से फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने के बाद में हर फॉर्म के भरने के बाद में इस तरह से हमें दिखाई देगा। हम व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे जैसे हमारे फॉर्म भरते जाएंगे उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। हमारी सिनॉप्सिस जो लास्ट वाला स्टूडेंट है उसके ऐड नहीं हुई है तो उसके प्लस के निशान पर जाकर हम उसकी सिनॉप्सिस ऐड कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल हमें दिखाई देगी, डिटेल सभी सही हैं, इसलिए हम इसको सेव करके नेक्स्ट करेंगे और फिर अगले पेज पर हम उस स्टूडेंट की सिनॉप्सिस को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट की सिनॉप्सिस हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, यानी कि स्टूडेंट की सिनॉप्सिस हमने गलती से छोड़ दी है, तो अगले पेज पर हमें वापस से प्लस के निशान के माध्यम से जहाँ से हम आए हैं अभी वहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट का जो कलर है वो अन्य स्टूडेंट के कलर से मैच नहीं होगा, अलग कलर का स्टूडेंट का नाम हमें दिखाई देगा। यहाँ पर फ़ोटो हमने अपलोड कर दिया। सिनॉप्सिस की बात करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, हमने जिस लैंग्वेज में सिनॉप्सिस बनाई है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ाइल चूज़ कर लेंगे, जो फ़ाइल हमने बना कर रखी है PDF उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरह से आप फाइल बना के रखें और उस फाइल को अपलोड करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में हम कंप्लीट कर पाएंगे उस फॉर्म को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिनॉप्सिस सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद में अपलोड सिनॉप्सिस पे मैं क्लिक करूँगा। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये PDF अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में हमारा अगला जो ऑप्शन होगा फ़ोटो डालने का, हम यहाँ पर फ़ोटो डालेंगे और हमारे पास वीडियो क्लिप है तो हम वीडियो क्लिप बनाकर उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों के फॉर्म हम एक एक करके यहाँ पर भरेंगे। हमने 5 स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया था, तो 5 स्टूडेंटों के फॉर्म हमें यहाँ पर भरने हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टूडेंट के फॉर्म को सेव करते जा रहे हैं। और सेव करने के बाद में ऐड अनदर स्टूडेंट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अगले स्टूडेंट के लिए हमें फॉर्म दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 4 फॉर्म हो गए हैं और सभी फॉर्म यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। अगर हम वापस से सिनॉप्सिस या जो अन्य चीज़ें हैं वो एडिट करना चाहें तो प्लस के निशान पर जाकर एडिट कर सकते हैं। और अगर हम फॉर्म डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में हमें डिलीट के ऑप्शन चारों फॉर्मों में दिखाई दे रहे हैं। जो भी फॉर्म हमने भरे हैं उनके अंदर डिलीट का ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर
4 फॉर्म भर चुके हैं और अब यहाँ पर यू कैन ऐड 1 मोर स्टूडेंट, क्योंकि हमने अधिकतम 5 स्टूडेंटों के लिए फॉर्म भरा है तो हम एक स्टूडेंट और ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने एक एक स्टूडेंट को ऐड किया है उसी तरह से हम यहाँ पर एक स्टूडेंट और ऐड कर लेंगे और हमारे अधिकतम जो सीमा हमने 5 की निर्धारित की थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, स्टूडेंट का नाम, पेरेंट का नाम, सिनॉप्सिस अपलोड यस आ रहा है और इस तरह से हम अगले स्टूडेंट की भी डिटेल एंट्री करेंगे। और हमने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की डिटेल भर दी है, उसका आइडिया भी भर दिया है, आइडिया से रिलेटेड विवरण भी हमने भर दिया है। और उसके बाद में अब हम टीचर का नाम यहाँ पर भर रहे हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल हम यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद में बैंक का एड्रेस, नाम यहाँ पर भरेंगे, अकाउंट नंबर और रिपीट अकाउंट नंबर। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम अपने आप यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर भर दिया है। और उसके बाद हम IFSC कोड भरेंगे और IFSC कोड भरने के बाद में ये हमारा फॉर्म एक पेज कंप्लीट होगा तो इसको हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हमें अगले पेज पर ले जाया जाएगा। इस तरह से आप भी अपने आइडियाज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि अभी तक जो डेट है 24 अक्टूबर लास्ट डेट निर्धारित की गई है इंस्पायर अवार्ड के लिए, जिसमें हमें नॉमिनेशन करना है 5 स्टूडेंटों का। उसके लिए 24 अक्टूबर निर्धारित डेट है। तो उससे पहले आप ये फॉर्म भर लीजिए। भरने के बाद में अपना फॉर्म DO ऑफिस के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। जो ज़िला लेवल की ऑफिस है वहाँ को आपका फॉर्म भरकर फॉरवर्ड करना होगा। यहाँ पर हम भर रहे हैं। इसके बाद अगली स्टेप भी आपको मैं बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से आप इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म भरना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमने किया है और उसके माध्यम से हमने फॉर्म अपलोड किए हैं और फॉरवर्ड भी किए हैं। तो उसके आधार पर ये पूरी प्रोसेस आपको बताई जा रही है। स्टूडेंट की डिटेल भर दी है, सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। सबमिट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अगले पेज पर हमें ले जाया जाएगा। यहाँ पर गो बटन पर हम क्लिक कर देंगे और अब अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज पर जाकर हमें स्टूडेंट का फ़ोटो, सिनॉप्सिस, वीडियो और फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जो स्टूडेंट है उसका फ़ोटो हम यहाँ से ले लेंगे। ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है, अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो हमें यहाँ शो हो जाएगा, बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर। इसी तरह से हमें नीचे सिनॉप्सिस अपलोड करनी है। यहाँ पर फाइल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। सिनॉप्सिस सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आपने सिनॉप्सिस जिस भाषा में बनाया है उसको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। जो भी PDF है उस PDF को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में अपलोड सिनॉप्सिस पे आप क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर प्रोसेस हो रही है और थोड़ी देर में यहाँ पर PDF शो हो जाएगी, यानी कि हमारी PDF अटैच हो चुकी है। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, फ़ोटो हमारा शो हो रहा है और उसके बाद में हमने PDF भी अटैच कर दी है। हम यहाँ पर आइडिया के फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। आप यहाँ से फ़ोटोज़ सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से जैसे हमने स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड किया है इसी तरह से यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर वीडियो हम अपलोड करेंगे। अधिकतम 5 MB का वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इसलिए आप जो वीडियो बनाएं उसकी MB ध्यान रखें। 5 MB से अधिक का वीडियो नहीं होना चाहिए। तो 5 MB तक का वीडियो हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे 5 स्टूडेंटों का नॉमिनेशन हो चुका है। नॉमिनेटेड स्टूडेंटों की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। 5 स्टूडेंट नॉमिनेट हो चुके हैं। अब हमारे आगे की प्रोसेस करते हैं। स्कूल में लैब है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। किस तरह की लैब है? स्कूल लैब ही है, अटल वाली लैब हमारे यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर स्कूल लैब सेलेक्ट कर लेंगे। देख लेंगे हमारे सारे स्टूडेंटों की डिटेल सही है। अब हम अगली जो स्टेप करेंगे वो है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप 5 स्टूडेंटों के फॉर्म भर रहे हैं। देख लीजिए आपकी कोई गलती तो नहीं है, आगे कोई संशोधन नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है तो आप यहाँ पर देख लें और ओके बटन पर क्लिक कर दें अगर आपकी सारी डिटेल सही है। तो हमारी जो डिटेल सही हैं इसलिए हम आगे चल रहे हैं और आगे जाने पर यहाँ पर पूछ रहा है लिस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरिया एडॉप्टेड टू सेलेक्ट द स्टूडेंट। जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनके लिए हमने क्या निर्धारित क्राइटेरिया लिया है, उसके आधार पर हमने उन स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में ऑथराइज्ड पर्सन जो हैं
इंटर नेम वेरिफिकेशन, तो जिन्होंने इनको वेरीफाई किया है उनके नाम हम यहाँ पर भरेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमें जो हमने क्राइटेरिया निर्धारित किया वो हम यहाँ पर भर देंगे। जिनके द्वारा ये ऑथराइज्ड किया गया है उनके नाम और उनकी पोस्ट और मोबाइल नंबर हम यहाँ पर भर देंगे। तो इस तरह से हम डिटेल में भर रहे हैं, आप भी इस तरह से डिटेल भरकर आपके फॉर्म आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये डिटेल भर दी है। यहाँ पर मैंने साइंस टीचर का नाम और जो प्रिंसिपल सर है उनके नाम की डिटेल यहाँ पर भर दी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये सारा कार्य संपूर्ण किया है, उनके देखरेख में ये कार्य हुआ है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होने की स्थिति में है और हमने ये कार्य कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो फॉर्म हैं वो अब सेव हो गए हैं। अब यहाँ व्यू एंड एडिट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, आप फॉर्म देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो उन स्टूडेंटों का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उनके नाम के सामने एडिट बटन हमें दिखाई देगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाई देगा फॉरवर्ड एप्लीकेशन। तो हमारी डिटेल सही है। अब हम फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन डाला है यानी कि फॉर्म भरे हैं वो फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से हमने वर्ष 21-22 के लिए जो इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म है वो भर दिए हैं और भरने के बाद में हमने इसको फॉरवर्ड भी कर दिया है। तो हमारी जो प्रोसेस थी स्टूडेंटों के नॉमिनेशन की वो हमने पूरी कर ली है। एक एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना हमने यहाँ पर देखा है, किस तरह से फॉर्म भरेंगे और उसको किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे और लॉक किस तरह से करेंगे। ये पूरी प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से जान ली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, जो साथी हैं उनको फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।